नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक वैल्यूबल ट्रेडिंग वीडियो में, जहां पर आज हम एक बेहतरीन स्ट्रेटजी सीख रहे हैं और वो है वॉल्यूम की। देखो, मैं कई बार बोल चुका हूं कि यदि शेयर मार्केट में काम करना है तो वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। बिना वॉल्यूम के कुछ नहीं होता। जैसे आपके पास में एक कार है लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है, तो फ्यूल नहीं है तो फिर आप क्या काम करोगे? वही सब चीज़ें हैं मार्केट के लिए कि यदि आपके पास में फ्यूल है तो आप कार चला सकते हो, यदि आपके पास वॉल्यूम है तो आप मार्केट में काम कर सकते हो। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में जब भी कोई ब्रेकआउट होगा तो हम उसके वॉल्यूम को देखेंगे, हम उसमें ब्रेकडाउन होगा तो हम उसके वॉल्यूम को देखेंगे नीचे की तरफ। यदि हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उसका वॉल्यूम चेक करते हैं कि हमारे मार्केट में इस लेवल पर वॉल्यूम है कि नहीं। यदि वॉल्यूम फ्लैट रहता है तो हम उसमें कंसोलिडेशन जोन में देख लेते हैं। तो हमारे मतलब कि आपको बाई करने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, आपको सेल करने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए। तो इसका मतलब हर जगह के ऊपर आपका वॉल्यूम का काम हो रहा है। इसलिए आज हम समझते हैं कि वॉल्यूम किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, किस प्रकार से बड़े लोग हैं वो वॉल्यूम को यूज़ करते हैं और बाई और सेल ट्रिगर करते हैं। और एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा लास्ट में जिससे कि यदि आपको मार्केट समझ में नहीं आता, आपने लर्निंग नहीं करी है, लेकिन आप बेसिक दो चीज़ों को समझकर आप आराम से उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसमें कोई इतना हाई रिस्क नहीं होता है, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा रिस्क रिवार्ड होता है और रिवार्ड आपका ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत छोटी सी होती है जो कि एक नॉर्मल होती है। आप ऑफिस जाओगे तो भी आपका खर्चा उतना हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें समझ लेना, बेसिक चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट उसको आपको देने के लिए तैयार बैठा है, पर लेने वाला चाहिए ना मार्केट में। राइट टाइम पे जो एंट्री बनाता है इस मार्केट में, राइट टाइम की एंट्री, बस यही मार्केट में वॉल्यूम है। आपके राइट टाइम की एंट्री और राइट टाइम का एग्जिट, बस यही है आपका मार्केट और कुछ नहीं है। साइकोलॉजी डिपेंड करती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम क्या है। कि वॉल्यूम है टोटल नंबर ऑफ द शेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉट ट्रेड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड्स। अब जैसे मान लीजिए मैं 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट पे इंट्राडे करता हूँ, या मैं 1 आवर के चार्ट पे लगाता हूँ, 1 डे के चार्ट को लगाता हूँ, या 1 वीक के चार्ट को लगाता हूँ। तो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि कैंडल्स लगा रखे हैं तो चार्ट जो दिखाई दे रहा है वो 5-5 मिनट का है। तो वहाँ पर जो भी वॉल्यूम दिख रहा है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? 5-5 मिनट के। यदि मैं इसको 10 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो मुझे 10-10 मिनट के अकॉर्डिंग शो करेगा। वही आपके उस लेवल पे क्रिएट करने वाला उस 10 मिनट में कितना वॉल्यूम आया वो आपको नीचे शो करेगा। अब ये वॉल्यूम कैसे दिखाई देता है? रेड एंड ग्रीन कैंडल में दिखाई देता है। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखो एक एक चीज़ें समझने आने वाली है कि बेहतरीन लेवल पे किस किस प्रकार से ये काम करती है। पहले ये आप समझो कि वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, वॉल्यूम को मैंने अभी कार और इसका फ्यूल का एग्जांपल दिया कि जो प्राइस है आपकी जो चार्ट के ऊपर चलती है वो आपकी कार है, जो वॉल्यूम है वो आपका फ्यूल है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग कितना वॉल्यूम है तो उतनी कार चल लेगी, यही आपके लिए समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कि वो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, हमारा ट्रेंड कैसी स्ट्रेंथ में चलेगा ये हमें वॉल्यूम से पता चलता है। ब्रेकआउट ऑफ कन्फर्मेशन कैसे होगा ये हमें वॉल्यूम से पता चलता है। रिवर्सल कन्फर्मेशन कब हो रहा है ये हमें वॉल्यूम से पता चलता है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग कब हो रही है हमें वॉल्यूम से पता चल जाता है, कितनी हैवी लेवल की वॉल्यूम है कितना नहीं है। फेक ब्रेकआउट और डिटेक्शन कैसा है हमें वॉल्यूम से पता चलता है। उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें वॉल्यूम से पता चल जाती है। इसलिए ये ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है या स्ट्रॉन्ग मूविंग प्राइस हो रही है, या वीक वॉल्यूम है तो वीक और शॉर्ट लिव प्राइस मूवमेंट हो रहा है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्यूम क्या होते हैं, ये समझो। देखो, इन सब चीज़ों को, हाई वॉल्यूम होता है, एक लो वॉल्यूम होता है, एक इंक्रीज वॉल्यूम होता है, एक डिक्रीज वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम स्पाइक होता है, एवरेज वॉल्यूम होता है। ये सब चीज़ें मैं एक एक करके इस स्लाइड में समझा रहा हूँ। यदि आपने ये 6 चीज़ें समझ ली तो इस मार्केट में आपको हराने वाला कोई नहीं है, आप हमेशा विनर रहोगे। ये 6 चीज़ें, जब मान लीजिए मेरी जगह कोई बॉम्बे गया और वो किसी कमोडिटी मार्केट वाले के पास में, या दुबई गया कोई, वो वहाँ पर किसी भी ट्रेडर के पास में काम कर रहा है, तो ये 6 के 6 उसको पहले ही दिन सिखाए जाते हैं कि आप ये वॉल्यूम सीखो पहले। वॉल्यूम ट्रेड यदि किसी ट्रेडर को नहीं आता है तो वो ट्रेडर नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसमें ट्रेड क्या किया है। इसलिए जितने भी अच्छे गुजराती लोग काम कर रहे हैं, बॉम्बे वाले काम कर रहे हैं या दुबई वाले काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको फॉर्म में जाते ही सबसे पहले आपको वॉल्यूम सीखना पड़ेगा। हम लोगों को भी ज़बरदस्ती ये चीज़ें कहा जाती थी कि आप ये करो, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फ़ायदा हो गया, फाइनेंशियल जो बुक्स पढ़ी उनका फ़ायदा हो गया कि ये वॉल्यूम वगैरह पहले से ही पता था। तो इन सब चीज़ों को देखो, मैं एक एक को खोल खोल के समझाता हूँ।
बेसिक चीज़ें समझाऊंगा जो कि आपके काम आती है। बाकी फर्जीवाड़े की चीज़ें, जो चीज़ें काम नहीं आती, थ्योरीज है, उनका कोई रिलेशन नहीं है अपने लाइफ में। यहाँ प्रैक्टिकल चलता है। यदि आपके पास नॉलेज है, आप उसको प्रैक्टिकल और स्किल से कमा सकते हो तो आपके लिए वैल्यूबल है, अदरवाइज वो कचरा है, उसे कूड़े में डाल दो। तो हम सबसे पहले इन सब चीज़ों को देख लेते हैं कैसे कैसे। हाई वॉल्यूम को समझो कि हाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। हाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि यहाँ पर एक एवरेज वॉल्यूम चल रहा है और अचानक से ये कैंडल्स है क्या करने लग जाए, बढ़ने लग जाए। यहाँ पर ये बढ़े हुए कैंडल्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये एक कैंडल दिखाया है, ऐसे 2-4 कैंडल और हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। हमेशा प्राइस क्या करती है, इसमें प्राइस भी ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाता है, स्पाइक करता है, ग्रीन ग्रीन बनता है। अब ये ग्रीन बने चाहे रेड बने, इससे कोई मतलब मत रखा। कलर इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी चांस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आप तो बस इतना ध्यान दो कि हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट है अबव रेजिस्टेंस एंड स्लो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट, नॉट स्लो नहीं है, सो होता है, मैंने गलत बोल दिया कि हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या होगा। यहाँ पर हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट का क्या करेगा आपको, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट अबाउट द रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दे रहा है, इसको क्या करेगा, शो द स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है वो शो करता है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो, इंस्टीट्यूट आर एक्टिव, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और ट्रेंड इज यूजुअली रिलायबल। बस 3 चीज़ें आती है। ये क्यों रिलायबल होता है, अब ये क्यों आया, देखो, ये जब हम इसकी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये एक जोन बनेगा जिसको हम बोलेंगे, ये एक बनता है क्या, रेक्टेंगल पैटर्न। इसको एक तरह से बंद डब्बा सा खींच के देखेंगे तो ये जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर कैंडल्स क्या होती है, बड़ी हुई दिखाई देती है। इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट लिया गया है, इस चार्ट के टाइम फ्रेम के ऊपर किसी ने यहाँ पर बड़ी एंट्री करी है। यहाँ पर छोटी एंट्री में ये एक जगह पर रुका हुआ था, इसका मतलब बड़ी एंट्री करिए। तो हाई वॉल्यूम पर क्या हो गया, कुछ लोग इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रेकआउट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाला होगा। ब्रेकआउट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाला होगा। इसलिए हाई वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है ब्रेकआउट में। यदि मैं इसका रिवर्स कर दूं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, आप एग्जाम्पल खुद लोग से ढूंढ लेना। देखो यहाँ से ये वापस से इंक्रीज़ हुआ जबकि प्राइस गिर रही थी। प्राइस कहाँ से गिरना स्टार्ट करती है, यहाँ से देखो ये बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है यहाँ पर, ये नॉर्मल लेवल चलता है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो ये ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पर देखो वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हुआ लेकिन यहाँ पर भी ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर सेल साइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ पर बढ़ गया तो प्राइस गिरी नहीं है, प्राइस सस्टेन है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब वापस आ गया। अब ये ग्रीन है, रेड है, इस पर मत जाओ बिल्कुल भी। ये जो बुर्ज खलीफा बन रहे हैं ना बड़े 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 बड़े, तो इन पर ध्यान दो कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर देखो कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इतना काम नहीं है, ये तो कोई पुराना चार्ट है। अभी लाइव चार्ट पे हम इसको देखेंगे तो देखना कितना मज़ा आता है, सिंपल सा पता लग जाएगा। टाइप्स ऑफ वॉल्यूम में आप देखो लो वॉल्यूम क्या होता है। यदि कहीं पर ब्रेकआउट मिल रहा है उसको और लो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम है वो यहाँ इस प्रकार से नीचे है, यहाँ वॉल्यूम हाई था उससे भी नीचे है, तो ये ब्रेकआउट क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। हो सकता है चांस है कि ये नीचे भी आ जाए। इस प्रकार से लो वॉल्यूम पे ब्रेकआउट नहीं होता है। मीनिंग वही सेम है, वीक पार्टिसिपेंट है, लेक ऑफ कन्विंशन है और फेक मूव बिकम हो सकता है, मॉरली लाइक बन जाए, ये फेक मोमेंट आए इसमें और कोई ज़्यादा नहीं, यूजुअली बियरिश कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसलिए इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे अपने ट्रेड में। एक होता है इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ धीरे 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 ऊपर की तरफ इंक्रीज होना। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे 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 यहाँ से ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये कंडीशंस क्या है, हाई लेवल आती है। प्राइस भी क्या करती है, जब धीरे धीरे प्राइस भी ऊपर चलती है, वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है अपर साइड में, तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड क्रिएट हो रहा है जो कि अप ट्रेंड होगा, प्राइस मेकिंग अप ट्रेंड होगा। अब उसमें रियल में लोग एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर वो बेटर काम करेगा। तो हमने हाई वॉल्यूम देखा, लो वॉल्यूम देखा, अब यहाँ पर है इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इसमें बस ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है और ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है। अब ये ट्रेंड क्या है, स्ट्रोंग है, ऐसा ये शो करेगा। बायर्स आर इंटरेस्टेड और वेरी बुलिश ट्रेंड, ये हमेशा हमें देखना है। हमेशा इसमें प्राइस ऊपर जाएगी और ये स्ट्रोंग बुलिश कंडीशन को दिखाता है। इसका यदि मैं रिवर्स कर दूं तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यदि वॉल्यूम धीरे 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 ऐसे नीचे आने लग जाए और फ्लैट होने लग जाए, लेकिन प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है,
तो ये डाइवर्जन क्रिएट हो गया ना, किसका डाइवर्जन हो गया, वॉल्यूम का डाइवर्जन हो गया। जब वॉल्यूम का डाइवर्जन क्रिएट होता है तो इस प्रकार की कंडीशन होती है कि ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई ऐसे बनाता है। लेकिन जब हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं तो उसमें यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो कभी भी ये क्या होगा, यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा और इसमें बायर्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं आएगी बाद में। अब स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो हमारे पास में क्या होगी, रैली खत्म हो जाएगी और ऑफ एंड ऑन एक्सेल जल्दी से जल्दी रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा। बस यही होना है इसमें और कुछ नहीं होना है, रिवर्सल साइन हो जाता है क्योंकि वीकनेस चली गई ना, इसमें वीकनेस आ गई। अब एक होता है वॉल्यूम स्पाइक करना, यानी एक नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है, जैसे हमने नॉर्मल वॉल्यूम हाई होना वो पढ़ा था ना, सेम वैसा ही है। उसमें 2-3 कैंडल एक जैसी बनती है, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल बनेगी। अचानक से क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है और एक बहुत बड़ा बुर्ज खलीफे का टावर आ जाता है। ऐसा एक टावर बन जाएगा बीच में, जो कि देखने पे आपको दूर से पता चल जाएगा, लेकिन उसमें प्राइस थोड़ी सी बड़ी फिर नीचे आ जाती है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है। तो उसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी बड़े खिलाड़ी ने क्या किया है, एंट्री बनाई है अपनी, बड़े खिलाड़ी ने एंट्री बनाई है और वो शांति से बैठा है। ये शो करेगा आपको वॉल्यूम स्पाइक। अब ये कब कब हो सकता है, किस किस कंडीशन में होता है, यदि कोई न्यूज़ आ गई तो हो सकता है, कोई अर्निंग आई और बहुत अच्छी आ गई तो हो सकता है, कोई ब्रेकआउट हुआ है तो आ सकता है, या फिर कोई LIC या FII DI किसी भी प्रकार का कोई यूटिलिटी जो कि इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी को बाई किया है तो इस प्रकार से हो सकता है। तो वॉल्यूम स्पाइक होना पॉसिबल होता है और वो अच्छे लेवल पे क्रिएट हो जाता है। ये देखो आप, वॉल्यूम स्पाइक होता है तो उसके बाद एक बुल ट्रेंड आना पॉसिबल होता है, उस चीज़ को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट इसमें एक लेवल और आता है जिसको मैं कहूँगा एवरेज वॉल्यूम। ये एवरेज वॉल्यूम क्या करता है, हमेशा एवरेज चीज़ों को दिखाता है। कोई भी चीज़ एवरेज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा भागती नहीं है। तो यहाँ क्या कर रहा है, सिंपल एक्टिविटी हो रही है, यानी कि नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एवरेज चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सिंपल फॉर्म में चलता है एवरेज। लेकिन कभी कभी स्पाइक होता है, तो यहाँ पर इसका स्पाइक होते ही क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई बड़ा ट्रेडर इंसर्ट हुआ है, हमें यही समझना है और हमें यही देखना है। जब भी स्पाइक होता है, जब भी इस प्रकार से बड़ा होता है, एवरेज की तुलना में ज़्यादा आता है, तो हमें देखना है कि उसमें वॉल्यूम में इंटरेस्ट लेने वाले लोग ज़्यादा आ गए हैं, वो लोग इंसर्ट हो गए हैं। अब इनके लाइव एग्जाम्पल देख लें तो हमारे लिए बेटर होगा। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, डूज एंड डोंट्स, इन चीज़ों में बहुत ध्यान रखना। कुछ चीज़ें क्या होती है, बेसिक चीज़ें हम सीख लेते हैं लेकिन उनमें प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हम भूल जाते हैं। एक चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी वर्टिकल बार्स बनते हैं प्राइस के ऊपर, उसमें हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी 12 बार में आएगी और शॉर्ट बार में क्या होगी, लो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी। यहाँ पर मतलब ये छोटे छोटे बन रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, लो ट्रेडिंग एक्टिविटी। और ये जो बड़े बड़े बन रहे हैं ना, इसमें मतलब क्या हुआ कि हाई ट्रेड हुआ है। हाई ट्रेड का मतलब कि ज़्यादा सौदे लगे हैं, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो तभी तो ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ ना। तो इस प्रकार से अब ये ग्रीन वॉल्यूम बार क्या बता रही है, प्राइस क्लोज हायर देन प्रीवियस पीरियड, यानी पिछले वाले पीरियड से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। और लो, ये रेड वाला क्या बताएगा कि पिछले वाले की तुलना में हम लोग पीछे नीचे की तरफ क्लोज हुए हैं, बस इतना ही है। तो जब आप नीचे गिरोगे तब रेड बन जाएगा, जब आप ऊपर चढ़ोगे तो ग्रीन बन जाएगा। अब यदि ऊपर चढ़ रहे हो और उसमें से एग्जिट मार रहे हैं तो वॉल्यूम में रेडनेस आ जाती है। बस इतना सी चीज़ें होती है जो कि आपको समझना है और आपको प्रैक्टिकल देखना है। अब आप कितना प्रकार के वॉल्यूम चार्ट होते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर होते हैं जिनको यूज कर सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है किस किस प्रकार से हम इनको यूज़ करते हैं। तो पहले जो हम चार्ट पे यूज़ करेंगे वो सब लोग यूज़ करते हैं, वो है वॉल्यूम, बेसिक वॉल्यूम इंडिकेटर, जिसको वॉल्यूम टाइप करते हैं तो आ जाता है। एक होता है OBV। OBV क्या शो करता है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, कि कितना बैलेंसिंग वॉल्यूम है, वो ये बहुत अच्छे लेवल पे दिखाता है। वॉल्यूम इंक्रीज है तो ये ऊपर चलता है, वॉल्यूम डाउन होता है तो ये नीचे चला जाता है। ठीक है, इसको कुछ लोग यूज़ करते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। एक होता है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, नहीं सॉरी, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे हम VWAP बोलते हैं, VWAP। इसको हम कई बार मूविंग एवरेज के साथ में यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे लोग के द्वारा इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये VWAP यूज़ किया जाता है डे ट्रेडिंग के अंतर्गत, बहुत अच्छे लेवल पे काम आता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अभी बनाऊंगा, इसके जस्ट बाद रिकॉर्ड करूंगा, आपको कल तक मिलेगा।
वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज़ की जाती है, ये भी मैं इसको भी लाइक करता हूँ, ये भी बहुत अच्छे। मैं इसमें से ये काम ये लेता हूँ, इसमें से ये काम मैं लेता हूँ, मैं इसमें से ये भी काम मैं लेता हूँ। अब बाकी सब चीज़ों को मुझे टेस्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैं काम में नहीं लेता बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरे को पढ़ाना बताना ज़रूरी है कि ये इतने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से काम में आते हैं, हमें यूज़ कर लेना चाहिए, कभी एक बार दो बार करके देखना चाहिए ताकि भविष्य में कभी काम आए तो हमें उसको उसके बारे में पता हो। तो वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी भी प्रकार के फ्यूचर में काम करते हैं, किसी प्रकार के कॉल ऑप्शन पर, पुट ऑप्शन पर यदि हम प्लॉट करके देखते हैं तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सटीक एनालिसिस देता है, बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है ये। ऐसे ही मनी फ्लो इंडेक्स है, चेक इन मनी फ्लो इंडेक्स है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इजी ऑफ द मोमेंट है, ये तीनों चारों भी काम करते हैं। लेकिन आज के दिन ये तीनों चारों मेरे को नहीं आते, इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि ये होते हैं। मैंने बुक्स में से इनको कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ पर, मैंने केवल इतने अच्छी चीज़ें से डिटेल में ये तीनों चारों चीज़ें पढ़ी है, जितने इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा। हालांकि पढ़ा है यूनिवर्सिटी में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना अच्छे से यूज़ नहीं किया क्योंकि यूज़ होता ही नहीं है। और मैं आपको भी कहूँगा कि ये यूज़ नहीं होते हैं, इनके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब पका पकाया माल पड़ा है तो हमें उस चीज़ को खाना है, क्यों आम की गुठलियाँ लगाना, पेड़ का इंतज़ार करना, फिर आम लगना, जब पके पकाए आम सामने पड़े तो वही खाएंगे ना। जब बेस्ट लेवल पे हम इसको यूज़ करना सीख सकते हैं तो हमारे लिए बाकी चीज़ों से काम क्यों करना, जब इनसे ही काम बन जाएगा तो 50 चीज़ें लगाने के लिए हमें क्यों परेशान होना है। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वॉल्यूम की हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए किस प्रकार से वो कन्फर्मेशन देते हैं। ये चीज़ें समझ लो दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है। जैसे ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन में हमें वॉल्यूम चाहिए, हम जब भी वॉल्यूम देखेंगे कि ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन हो रहा है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, हाई वॉल्यूम देखेंगे, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस होता है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखेंगे। ब्रेक डाउन होता है कहीं पर भी ट्रेड, कोई वीक ब्रेकआउट होता है या फॉल्स ब्रेकआउट होता है, ये भी हमारे को वॉल्यूम ही शो करता है नीचे की तरफ। कहीं पर ब्रेक डाउन हो रहा है तो भी हमें रिवर्सल साइन की कौन देता है, वॉल्यूम देता है। ट्रेंड की कन्फर्मेशन हमारे लिए वॉल्यूम ही बताएगा, हायर हाई, हायर लो, राइजिंग वॉल्यूम, हेल्थी ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बढ़ता हुआ जो ये वॉल्यूम होता है ना, जो नीचे से ऊपर बढ़ता रहता है, ये सब चीज़ें कौन वॉल्यूम कन्फर्मेशन करता है, ये वॉल्यूम ही कन्फर्म करता है। रिवर्सल डायरेक्शन आने वाला है कि नहीं, प्राइस ऊपर बढ़ रही है, इसके डाइवर्जन फॉर्म में वॉल्यूम यहाँ घटता जा रहा है। तो जब वॉल्यूम घटता जा रहा है, प्राइस बढ़ती जा रही है, इसका मतलब लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, कम लोग उसमें बाई सेल करेंगे, वो सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक होता है फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना, ये मैं पहले भी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि हम लोग फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें वॉल्यूम के थ्रू। जब भी वॉल्यूम यहाँ लो है और ब्रेकआउट हो रहा है तो वो सस्टेन नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को पकड़ने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए। बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बन रहे हैं, इसका मतलब बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, बाद में पता चलता है किसने बाइंग करी किसने सेलिंग करी, ये हमें ऑन टाइम पे नहीं पता चलता। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम से क्या होगा, कन्फर्मेशन लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट का होगा, पहले तो हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगी, फिर स्पोर्ट इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन का पता चलेगा, फिर वैल्यूडेशन सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन का पता चलेगा, और अवॉइड इलिक्विड स्टॉक, जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती है उनको हमें अवॉइड करना है हमेशा के लिए। अब सीधे सीधे पूरे वीडियो का चैप्टर का हम एक स्लाइड में ध्यान दे लेते हैं और उसके बाद स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे लाइव एग्जांपल में देखते हैं। बस आप इसको समझो कि जब भी प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम हमारा डाउन साइड जा रहा है तो हमारा स्ट्रोंग बुलिश होता है, यानी प्राइस ऊपर जाती जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी बायर इंटरेस्टेड है, प्राइस ऊपर जा रही है तभी तो स्ट्रोंग बुलिश होगा। प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसका मतलब सौदे कम लग रहे हैं, ना बाई के ना सेल के, सेल के ज़्यादा लगेंगे तो नीचे गिर जाएगा, ना बाय के ऊपर नहीं लग रहे तो मीडियम है तो वीक बुलिश होता है, बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा। प्राइस नीचे आ रही है लगातार और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रोंग बियरिश है। वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसको सेल करना है वो भर भर के सेल कर रहा है, तो बाई और सेल दोनों का कॉम्बिनेशन वॉल्यूम होता है, तो या तो बायर होगा या सेलर होगा। बायर होगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जा नहीं रही है, नीचे जा रही है तो नीचे जा रही है, इसका मतलब कोई सेल करने वाला है तो फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश होगा। प्राइस नीचे गिर रही है, इसका मतलब कोई सेल करने वाला है, लेकिन वॉल्यूम कम है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बायर है नहीं और उसकी कंपेरिजन में हल्के से सेलर ज़्यादा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 19-20 का फ़र्क चल रहा है, तो वो वीक बियरिश जोन होता है। कहीं ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें हाई वॉल्यूम होता है, रिलायबल होता है,
कहीं ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन लो वॉल्यूम है तो वो रिलायबल नहीं होता है, सस्पेक्टेड कंडीशन के अंदर आ जाता है। इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है आपको। अभी मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपको 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ। देखो, बेसिक वॉल्यूम चार्ट होता है ट्रेंड के लिए, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए इजी होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। वी वेब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इजी होता है। ओबीवी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए इजी होता है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए काम में लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह में यूज़ लेते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये बेसिक चीज़ें थी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करें और मेरे इंस्टाग्राम वार्सिटी लोसल के ऊपर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। वहाँ पर आप अपनी ईमेल को छोड़ दीजिए, मेरे ऑफिस से आपको तुरंत ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बस मेरी एक ही कंडीशन है कि आप इस चीज़ से लर्निंग करो। आप इस चीज़ से लर्निंग करोगे तो ही आप अर्न कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। नहीं तो मार्केट है, वो मार्केट की फीस ले लेगा और ज़बरदस्ती आप उसमें एंट्री करने की कोशिश करोगे। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो आपके साथ जीएसटी के साथ आपको फाइन भरना पड़ेगा, आपका लॉस हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम कर देगा। इसलिए वार्सिटी लोसल है वो मार्केट की फाइनेंशियल स्टडी, ग्रो और हेल्थ के लिए काम करती है। अच्छे से आप हम लोगों के साथ जुड़िए। मैं केवल इतना कहूँगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन प्रेस करिए, मुझे यहाँ पर फॉलो करिए और मेरे वीडियोस को जो केवल लर्निंग पे आते हैं, मैं किसी प्रकार की कॉल पुट टिप्स नहीं देता हूँ, ये मैं बता दूँ, क्लियर कर देता हूँ। ना ही मैं किसी से पर्सनली बात करता हूँ, केवल आपकी लर्निंग के लिए जरूर काम करता हूं कि कोई भी मार्केट में आए तो वो उसकी राइट इन्फॉर्मेशन के साथ में उसको समझ पाए, सीख पाए, सीख कर आप स्किल बना पाओ और अपने नॉलेज के द्वारा आप कमा पाओ। दोस्तों, ये मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिवार्ड देता है, यहाँ पर बेहतरीन कमाई होती है, लेकिन उसके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट को सीखें, हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों।